लास्ट में मॉड ही लेना है तुमको, पहले मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ ऐसे। सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलो अभी फटाफट। एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रो फाई थीटा, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रो किया तो क्या आएगा ये, ट्राई टू डू इट इन योर नोटबुक फास्ट। साइन फाई कॉस थीटा, परफेक्ट। व्हाट अबाउट दिस, विथ रिस्पेक्ट टू फाई किया तो साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई, तो क्या आएगा रो कॉस फाई, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिया तो माइनस में आ जाएगा ना। ओके, कैन यू क्विकली डू इट, जस्ट मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जस्ट ट्राई टू डू दैट। जिस रो में ज़ीरो आया ना उसमें करने का, उधर से सॉल्व करने का, दैट विल बी इजी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू कैन टेक द टाइम एंड हर एक स्टेप अच्छे से करो एंड टेल मी क्या आएगा। यहाँ पे क्या है y का इंडिकेशन क्या, सो दिस विल बी साइन फाई साइन, हाँ बोलो। फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट ये ज़ीरो आएगा फर्स्ट रो में, लेकिन एक्स को, अरे एक्स को पहले में एक्स को करने का, सी इसको याद कैसे रखना, वो मैंने पहले ही बोला। ये मैं क्या कर रहा हूँ, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ऐसा समझ रहे हैं। तो फर्स्ट जो रहेगा वो डेल एक्स है, डेल एक्स मतलब क्या, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू रो, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू फाई, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, लाइक दैट, समझ रहे। ये डेल का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट। दैट्स वाई ये मैंने तुम लोग को स्पेशली लिखाया था, सो दैट तुमको समझे कि इसमें कंफ्यूज मत होना। इवन अगर इसको ऐसा लिखा होता तभी भी चलता, दैट इज ट्रांसपोज दिया होता तभी भी चलता, बट दिस इज बेटर। दैट इज दिस, क्या है ये, डो एक्स बाई डो रो, डो एक्स बाई डो फाई, डो एक्स बाई डो थीटा, एंड सेम डो वाई बाई डो रो, डो वाई बाई डो फाई, डो वाई बाई डो थीटा, डो जेड बाई डो रो, डो जेड बाई डो फाई, डो जेड बाई डो थीटा। ये पूरा कैलकुलेट करके अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है, दैट्स इट। करूँ क्या, मैं करूँ क्या। परफेक्ट, गुड। रो स्क्वायर साइन फाइव, यही चाहिए था ना, यही यूज़ किया था हम लोग ने ना स्फेरिकल में। गुड। और किसी का है, एक लोग और वेरीफाई करा दो भाई। आना तो यही चाहिए, बिकॉज पता है अपने को कि यही है, बट यू शुड अंडरस्टैंड।
आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर कि हम लोग वो मल्टीप्लाई क्यों करते थे, बिकॉज जो जकोबियन है, जकोबियन क्या होता है, वो जो एरिया है वो एरिया को उतने मल्टीपल में, जकोबियन के मल्टीपल में करेगा वो, एंड वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी ट्रांसफॉर्म, जो भी चेंज किया मैंने. दैट नीड बी ऑलवेज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स वाई दिस जकोबियन केम इन टू पिक्चर. जकोबियन के बारे में थोड़ा सा पता करो गूगल पे, तुमको पता चलेगा, इसका बहुत यूज़ है, इवन पीडीई में भी बहुत यूज़ है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. लेटर ऑन अगर मैथमेटिक्स दिखा कहीं पे पीडीई वीडी, तो उसमें यू मे यूज़ दिस. ओके, नाउ लेट मी डू वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. फाइंड द वॉल्यूम of ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1. इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है. नाउ व्हाट इज द थिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. बेसिकली स्पेरिकल कोऑर्डिनेट इधर यूज कर सकते हो क्या तुम लोग. कैन वी यूज स्पेरिकल कोऑर्डिनेट जस्ट नाउ, अभी यूज कर सकता हूँ क्या इस टाइम पे. yes we cannot use because this is not a sphere. If this was x square plus y square plus z square equal to 1 or equal to something else, then we could have done that, but now we cannot. So can I make the changes, can I put u equal to x by a. समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब x इक्वल टू क्या पुट करूँगा, ए यू, सो दैट आई एम मेकिंग इट इन द स्पेरिकल कोऑर्डिनेट. x इक्वल टू ए यू, y इक्वल टू बी वी, z इक्वल टू नेक्स्ट क्या आएगा, सी डब्ल्यू, ऐसा. परफेक्ट. डू यू सी ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को ये इलिप्सॉइड था, इसको मेरे को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में पहले करना है. अगर स्पेरिकल में आ गया तो डायरेक्ट ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट यूज़ करके मैं कर सकता हूँ. अगर यही क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैं डायरेक्ट लिखता ट्रिपल इंटीग्रेशन में 0 to 2 पाई और 0 to पाई और रेडियस जो भी रहता. ओके, व्हाट नेक्स्ट, अभी ये मिल गया, व्हाट नेक्स्ट, वी नीड टू फाइंड जैकोबियन. क्या आएगा जैकोबियन, ग्रेडियंट ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑल, क्या आएगा, ये 0 0 आएगा आई थिंक. ये इज इट ओके, व्हाट इज दैट, ए बी सी, ये मिल गया. यस, वॉल्यूम मतलब क्या, करेक्ट, दैट विल बी चेंज इनटू, क्या आएगा, किस में चेंज होएगा वो. अभी जो अपना बंदा है ये क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 1. सो कैन आई यूज स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, मतलब इसमें दो बार कोऑर्डिनेट यूज़ करूँगा मैं. पहले इसको मैंने चेंज किया, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर समथिंग, दैट न्यू वेक्टर आएगा, दैट इज़ अ स्फीयर, एंड उधर क्या आएगा, दिस विल फॉर्म एज ए वी सी डी यू डी वी डब्ल्यू. परफेक्ट. बट नाउ अभी ये जो रीजन है दैट इज़ अ स्फीयर, सो अभी इसमें मैं फिर से एक बार यूज़ करूँगा, समझ रहे तुमको, वी आर यूजिंग 2 टाइम्स हियर. पहले क्या किया, इधर से अभी ये फॉर्म में आ गया, बट अभी ये केस में मेरा क्या है, वॉल्यूम किसका निकालना है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, मतलब अभी क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ योर स्फीयर ओनली, जो कि तुमको पहले से ही पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है. आर तुम्हारा 1 है तो आंसर क्या आएगा, 4/3 ए बी सी आएगा. यू कैन डायरेक्टली राइट ऑल्सो. ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट विल बी वॉल्यूम ऑफ योर स्फीयर. व्हाट इज द स्फीयर, रेडियस 1, सो दैट इज 4/3 पाई. So answer will be 4/3 pi ABC. But if you want to do that, then इसको फिर से चेंज करो, इसमें by using spherical coordinate. क्या आएगा ये, डायरेक्ट अभी लिखता हूँ मैं,
थीटा का लिमिट क्या रहता है स्पेरिकल में 0 to 2 पाई, फाई का लिमिट क्या रहता है 0 to पाई, एंड रो का लिमिट क्या रहता है 0 to 1, एंड ए बी सी पहले से ही है। इधर क्या आएगा रो स्क्वायर साइन फाई एक्स्ट्रा आता है, एंड व्हाट इज नेक्स्ट, पहले कौन है डी रो, नेक्स्ट डी थीटा, नेक्स्ट डी फाई। ट्राई टू कंप्लीट इट। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, और ये पार्ट अगर सॉल्व करोगे तो तुमको यही मिलेगा। यू कैन जस्ट चेक 4/3, बिकॉज रेडियस 1 है तो यही आएगा। सो दिस विल बी 4π/3 ABC। जस्ट कंप्लीट इट, चेक यही आएगा क्या, रो स्क्वायर साइन फाई है ना, तो रो स्क्वायर क्या क्या होएगा रो रेज टू 4/3, तो 1/3 इधर ही से मिल गया, और 2 पाई और पाई इधर से मिल जाएगा शायद। हाँ, और ये साइन फाई है ना, साइन फाई विल बी कॉस फाई, यू कैन गेट दैट। यस, इज दैट ओके? एंड नेक्स्ट बच्चा, और अगर क्वेश्चन चाहिए इसका तो वी कैन डू दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैं प्रैक्टिकल का भी भेजता हूँ इसका, अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल का। हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, अच्छा तुम लोग को लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस वन मोर टॉपिक देन वी विल स्टॉप। डू यू रिमेंबर लिबनिज रूल, ऐसा कुछ करके मैंने पढ़ाया था SYBSC में, लिबनिज रूल समथिंग। यस, एनीवन, डू यू रिमेंबर दैट? हेलो, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, वही वही, तो सही पकड़ा। इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेते हैं, क्या करते याद है कुछ? एनीवन एल्स? मतलब रफली, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं मांग रहा हूँ, आई जस्ट वांट रफ की क्या होएगा। लेट मी जस्ट राइट समथिंग। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, एंड यू नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, हाँ, इवन एग्जाम्स में भी बहुत आए, MCQ में भी। बता बता, फॉर्म ही बता। ओके, मतलब इंटीग्रल में तुम्हारा x का लिमिट, x और से x स्क्वायर ऐसा बोल दिया मैंने। एक क्वेश्चन लिया सपोज f ऑफ x इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, परफेक्ट, या कोई g ऑफ t dt, करेक्ट। सो लेट मी जस्ट से t+2 dt, जस्ट सिंपल सा लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज योर f डैश ऑफ x, कैन समबडी, क्या करते हो उधर? डू यू रिमेंबर दैट, क्या करते हो एनीवन? प्रतीक्षा, श्रेयस, रिनी, वेरी नाइस वेरी नाइस। कौन बोल कौन रहा है? रिमित, रिमित, यस। ये लिमिट क्यों आएगा इधर? अच्छा, यू मीन टू से अपर लिमिट पुट करना और समथिंग। सी, ये जो फंक्शन, हाँ दैट इज करेक्ट। ये जो फंक्शन है ना, इसमें क्या करने का, पहले अपर लिमिट पुट करने का, मतलब पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट करने का, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेने का, जो भी एक्स फंक्शन है, तो 2x आएगा। दैट इज व्हाट रेमिथ सेड। रेमिथ सेड 2x इंटू x² + 2 माइनस, माइनस क्या आएगा, ये जो फंक्शन है इसमें x लोअर लिमिट पुट करने का, सो दैट इज x+2, एंड लोअर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज 1। डू यू सी दैट एवरीवन? क्या किया मैंने, इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन है इसमें पहले अपर लिमिट पुट किया, दैट इज x² + 2 इंटू 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन?
ये लिमिट इसमें मैंने x पुट किया t की जगह पे एंड आई एम जस्ट फाइंडिंग द डेरिवेटिव, दैट इज 1. इज दैट क्लियर? यस. सो मतलब इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आई कैन से फाइव वन ऑफ एक्स एंड फाइव टू ऑफ एक्स समथिंग लाइक दैट. एंड इधर मेरा फंक्शन क्या है, समथिंग जी ऑफ टी डी टी. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर एफ डैश ऑफ एक्स? यस, it will be g of phi 2 of x into phi 2 dash of x minus g of phi 1 of x into phi 1 dash of x. Correct? Is that clear everyone? यही आएगा? yes, पहले जस्ट हम लोग ने एग्जांपल देखा, फिर वी ट्राई टू पुट इट इन द फॉर्मूला फॉर्म. okay okay let me ask you one more question. सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेम वैसा ही कुछ देता हूँ मैं, से एक्स टू एक्स क्यूब देता हूँ इधर, एंड यहाँ पे देता हूँ टू टी प्लस एक्स डी टी. बोलो, what is f dash of x? In this case, what will be f dash of x? Can you do that? Can you apply that rule? No, can you apply that rule? First question is that. वो क्यों apply कर सकते थे? Because this function was totally function of t only. Correct. Now this is having some more variable जो x है मेरा, जिसका मेरे को डिफरेंशिएट चाहिए था वो भी है, तो इसका रूल थोड़ा सा अलग है. थोड़ा सा अलग मतलब एक स्टेप और रहेगा. दैट इज़ फर्स्ट क्या करने का, एफ डैश ऑफ एक्स में फर्स्ट ये रहेगा इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स क्यूब, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने का. मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो जो भी इंटीग्रेशन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने का. दिस इज इन जनरल. करेक्ट. एंड नेक्स्ट लेटर ऑन सेम वही करना है तुमको. क्या करना है, एक्स की जगह ये फंक्शन में टी की जगह पे एक्स अपर लिमिट, सो दैट इज क्या आएगा वो टू एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विल बी थ्री एक्स स्क्वायर. फिर उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करने का, लोअर लिमिट पुट करके, दैट इज टू एक्स प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज वन. परफेक्ट. डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? पहले क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया इस पे एंड देन लेटर ऑन दिस. सी यू कैन सी दिस इज जनरल केस. ये केस में भी हम लोग वही करते थे, बट ये केस में इसका पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो आता था. एफ ऑफ एक्स का अगर पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो देयर इज़ नो टर्म ऑफ एक्स हियर, सो पार्शियल डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो. सो डायरेक्टली हम लोग ये दोनों पार्ट करते थे. करेक्ट. सो इन दैट एस वाई तुम लोग को सिर्फ ये पार्ट है. इन टी वाई तुमको ये है कि अगर इधर फंक्शन में दो वेरिएबल हो, एक तुम्हारा एक्स और एक कोई अलग हो जिस पे डिफ्रेंशिएशन है, तो क्या करने का, यू जस्ट हैव टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन नेक्स्ट द सेम थिंग. इज दैट क्लियर टू यू? यस. सो व्हाट विल बी दिस पार्शियल डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव है, उसके बाद ये इंटीग्रेशन तुमको सॉल्व ही करना है. सो इफ आई ट्राई टू राइट इन जनरल, then can you tell me, suppose if I'm giving you a function g of x equal to say phi 1 of x to phi 2 of x, and here it is say f of xy, say if I say f of xy, and here it is dy. So can you tell me in general क्या रहेगा? What will be g dash of x? फर्स्ट क्या करने का, सेम इंटीग्रेशन phi 1 of x to phi 2 of x. First it will be
ये फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज एफ एक्स. परफेक्ट. पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स लिखो, समझेगा ये. परफेक्ट. नेक्स्ट प्लस जो भी फंक्शन है उसमें फाई टू पुट करने का, किसकी जगह पे, y की जगह पे. सो दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स कॉमा फाई टू ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फाई टू ऑफ एक्स, फाई टू डैश ऑफ एक्स, माइनस क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा फाई वन ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फाई वन ऑफ एक्स. डू यू सी दैट? इज इट क्लियर टू यू? दिस इज इन जनरल, दिस इज कॉल्ड लिबनिज रूल. लिबनिज रूल भी नाम है, जनरल लिबनिज रूल. इज दैट ओके टू यू? हेलो, इज दैट ओके टू यू? बोलता हूँ. सी पहले मैं एक एग्जांपल लिया. सपोज मेरा एक फंक्शन है जो इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स क्यूब है 2t प्लस एक्स डी टी. तो ये पहले जैसा नहीं है जो हम लोगों ने एस वाई में किया था. एस वाई में क्या किया था, अंदर अंदर पूरा मतलब डी टी लिखा है तो अंदर पूरा टी का ही टर्म था. तो इधर क्या है, इधर एक्स का भी टर्म है. एक्स कौन है, जो मेरा फंक्शन जिस फॉर्म में है और डेरिवेटिव में जिसका लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो एफ डैश ऑफ एक्स, ये केस में क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन यही, ये जो फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने का. पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स व्हाट, एक्स के अलावा बाकी कुछ भी हो तो उसको कांस्टेंट कंसिडर करना है. दैट मीन्स व्हाट, दिस विल बी डो बाई डो एक्स टू टी प्लस एक्स. सो ये डी टी हो गया. फिर उसके बाद क्या करने का, ये पार्ट हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस जो पहले करते आ रहे हैं हम लोग, पहले क्या करते थे, जो भी फंक्शन है उसमें टी की जगह पे अपर लिमिट पुट करते थे. तो ये क्या आएगा, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट अपर लिमिट. डू यू सी दैट, यही लिखा था ना मैंने फॉर्मूला यहाँ पे. जी ऑफ फाई टू रखा तो फाई टू का डेरिवेटिव माइनस जी ऑफ फाई वन इंटू फाई वन का, मतलब ये पार्ट सेम है, जस्ट एक एक्स्ट्रा पार्ट क्या आया, यू जस्ट ऐड वन मोर, ये पार्ट जो है एक्स टू एक्स क्यूब पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट. तो इन जनरल अगर मैं देखूँ तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर फाई वन टू फाई टू है एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई. सो दिस इज डी वाई, वाई में है ये. सो जी डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन फाई वन टू फाई टू. फर्स्ट स्टेप क्या है, ये फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा एंड डी वाई विल बी एज इट इज. नेक्स्ट टर्म क्या, जो पहले करते थे, पहले क्या करते थे, y की जगह पे ये फाई टू पुट करते थे. तो वही मैंने पुट किया, एफ ऑफ एक्स कमा फाई टू इंटू फाई टू का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट y की जगह पे फाई वन पुट करने का इंटू फाई वन का डेरिवेटिव. इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन करेंगे इसका तो समझेगा तुमको बेटर. बट स्टिल इज इट क्लियर टू यू? थोड़ा समझा क्या? गुड. Let us do some problem on that. This is general Leibniz rule. We can apply it anywhere, any of the question. Okay. अगर सपोज या लेट मी आस्क यू समथिंग. अगर सपोज ये ठीक है, ये जो लिमिट है फाइव वन एंड फाइव टू, अगर ये कांस्टेंट नंबर हो, नंबर्स हो वन टू थ्री फोर, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, जी डैश ऑफ एक्स. डू यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? अगर मेरा फाइव वन एंड फाइव टू इज जस्ट कांस्टेंट नंबर, वन टू थ्री ऐसा कुछ नंबर है, सो मेरा जी डैश क्या आएगा. Look at the second and third term. Second term में you are multiplying with phi 2 dash also and third term phi 1 dash. So if it is a constant number तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आ जाएगा. So आंसर क्या आएगा तुम्हारा, सिर्फ फर्स्ट टर्म ही आएगा ना. Do you see that everyone? Do you see that everyone? अगर मेरा phi 1 and phi 2 is a constant number, suppose 1 2 ऐसा कुछ हो, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा, ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें phi 2 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है, इसमें phi 1 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है. यस. तो अकॉर्डिंगली तुमको देखना है कि क्वेश्चन में अगर लिमिट क्या दिया है ऐसा. हेलो. यस.
Okay, let me start with example. Compute g dash of x and g of x दिया है 0 to 1 log of 2 minus x square y square and this is dy. इसका g dash of x निकालना है. Can you compute it and tell me? फर्स्ट थिंग ऑब्जर्वेशन क्या दिखा तुमको इंटीग्रेशन में? लिमिट क्या है? 0 to 1. सो मतलब आंसर क्या आएगा तुम्हारा? इंटीग्रेशन विल बी जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव. डू यू सी दैट एवरीवन? इंटीग्रेशन क्या आएगा? बोलो. 0 to 1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो भी हो. ये हो गया एंड दैट इज dy. अभी ये जस्ट सॉल्व करना है तुमको. 0 to 1 पार्शियल लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन डेरिवेटिव ले रहा हूँ. हाँ, 1 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. फिर अंदर का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 2xy स्क्वायर एंड हियर इट इज dy. यस, इज दैट क्लियर? dy है मतलब x तुम्हारा कांस्टेंट है ये सिस्टम में. व्हाट शुड आई डू? कैन समबडी सजेस्ट समथिंग? क्या करे भी? सिंपल डायरेक्ट दिखना चाहिए इसमें तो. यहाँ सी यहाँ केस में एक्स स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट है. यहाँ केस में x, तो कैन आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x. x ही देखो अभी मेरे को कोई लेना देना नहीं है. इंटीग्रेशन मेरा dy है. तो ये केस में y को छोड़ के बाकी सब मेरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. यस. क्या करूँगा मैं? 1 अपॉन एक्स और इधर भी x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. कैन आई टेक 2 आउटसाइड लाइक दिस? नाउ अभी तो देखना चाहिए कि क्या करूँ. यस, एनीवन? व्हाट शुड आई? इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बेसिक. अरे भाई इतना क्यों टाइम लग रहा है तुम लोग को? दिस इज 2/x 0 to 1. सी डिनोमिनेटर इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ऊपर क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई. सो यू कैन डू वन थिंग. 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखो एंड माइनस 2 लिख दो. डू यू सी मैंने क्या किया? यस. जो डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में वही बनाने का ट्राई किया. सो दिस इज अभी कट करूंगा तो फर्स्ट टर्म विल बी 1. सेकेंड टर्म 2 अपॉन समथिंग, तो 2 अपॉन क्वाड्रेटिक. Yes, and you already know some formula for 1 upon quadratic, isn't it? Hello. Yeah, but ये सॉरी ये y है. ट्राई टू रिमेंबर कि इधर जो भी x है उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है. जो भी x है दैट इज ट्रीट दिस एज अ कांस्टेंट इन आवर केस. ओके, कैन यू कंप्लीट इट? विल यू डू दैट? Okay, let me just ask one more question then we will stop. Let me say suppose g of x equal to x to 2x and 1 upon x plus y and that is dy. This is your function. Find g dash of x. Can you quickly do it? g dash of x क्या करे? अभी देखो इधर लिमिट भी है, ये फंक्शन x और y में है, तो क्या आएगा g dash of x? तुम बोलो, मैं लिखता हूँ. Should I ask with someone? अभी तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो मैं पूछता हूँ किसी से.
ये सब टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए आया तो 4-5 मार्क का तो है ही। लाइक दैट तुमको एसवाई में भी ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। भाग्यश्री, कैन यू हियर मी? हेलो भाग्यश्री, कैन यू टेल मी नेक्स्ट स्टेप जी डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? ओके, एनीवन एल्स? श्रेयस तू ही बोल दे भाई, कोई बोल नहीं रहा। Perfect. Partial derivative with respect to x, 1 upon x plus y, and this is dy as it is. Next, next, let me just write it so that सबको समझ। इधर क्या आएगा, 2x आएगा फिर इंटू 2। इज दैट ओके? जो तू बोल रहा है वही मैं लिख रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा डिटेल्ड में। एंड यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। इज दैट क्लियर एवरीवन? जस्ट ट्राई टू सी। पहले मैंने क्या किया, व्हाट वाज आवर रूल? जस्ट ऑब्जर्व योर रूल। जो भी फंक्शन है पहले इसको पार्शियल डेरिवेटिव करने का, फिर अपर वैल्यू y की जगह पे अपर लिमिट डालने का इंटू डेरिवेटिव, माइनस लोअर लिमिट डालने का इंटू डेरिवेटिव। ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए भी, आईआईटी जैम में भी इसकी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अभी जस्ट कंप्लीट करना है। ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव, that is minus 1 upon x square, I think. Good. And what is this? ये 2 just simple क्या आएगा, 2 upon 3x, and this is minus 1 upon 2x, करेक्ट है? ये तो ठीक है। जस्ट यू नीड टू कंप्लीट दिस अभी। डी वाई पे करना है, मतलब ये क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। यू कैन राइट इट एज माइनस एक्स टू 2x, you can write it as x plus y raised to minus 2 dy. So this is of the form a plus b, no sorry, ax plus b raised to n, isn't it? x को c, x को इधर कांस्टेंट कंसीडर करना है, so this is of the form you can say ay plus b, where coefficient of y is 1, so directly you can do that. I think there is no issue in that. Can you do that? यस, इंटीग्रेशन सॉल्व करना, आई डोंट थिंक सो इसमें इशू होना चाहिए तुमको ये स्टेज पे आके। ओके, सो आई स्टॉप नाउ। जस्ट आज का लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज